वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शुरू करेंगे तख्ती नंबर 21 हुरूफ़ मुक़त्तआत। तो पिछले सबक जो तख्ती नंबर 19 गुज़रा उसमें मैंने आपको बताया था कि हुरूफ़ मुक़त्तआत जब आएंगे तो उस वक्त समझाना है कि जो पीछे समझाया था आपको मद्दे लाज़िम की 4 किस्में। तो मद्दे लाज़िम की 4 किस्में यहाँ जो हैं यहाँ भी आएंगे। मद्दे लाज़िम की किस्मों में से आपको समझाना है, पीछे भी समझाया और यहाँ पे दोबारा आपको समझाया जाएगा कि मद्दे लाज़िम की 4 किस्में कौन कौन सी हैं। तो शुरू करते हैं। और इसका कोई रवा नहीं होता, ऐसे हिज्जे नहीं होता, सीधा पढ़ेंगे, अलग अलग हरूफ करके पढ़ेंगे। इसी को हुरूफ़ मुक़त्तआत कहते हैं और ये कुरान के सूरतों के शुरू में आते हैं ये हरूफ। तो इसमें हरूफ जो मद होगा जिस पर उसको ज़्यादा खींचेंगे और जिस पर खड़ा ज़बर होगा उसको कम खींचेंगे। और साथ साथ में देखते जाना जिस मीम पर तशदीद होगी उसको कैसे पढ़ेंगे और जिस मीम के ऊपर तशदीद नहीं होगी उसको कैसे पढ़ेंगे या किस हर्फ को कैसे पढ़ेंगे वो इसमें गौर से देखना। और साथ में हम मद्दे लाज़िम की 4 किस्मों में से बताएंगे कौन सी किस्म है। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। इसको अलिफ, इसको लाम को खींच के और साथ में जब लाम को मीम के साथ मिलाएंगे तो मीम पर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, ना कि इस तरीके से पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम। तो यहाँ पे तशदीद अदा नहीं हुई। मीम पर जब तशदीद होती है गुन्ना के साथ पढ़ते हैं इस तरीके से अलिफ लाम मीम। ये इसको गुन्ना के साथ खींच कर भी पढ़ेंगे। और ये जो मद्दे लाज़िम की 4 किस्में बताई थी उसमें से ये मद्दे लाज़िम हरफ़ी मुसक्कल है। पीछे मैंने बताया था जिस हरफ को अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे अलिफ लाम मीम, यानी आपको कायदा इसमें इस तरीके से बताएंगे कि हुरूफ़ मुक़त्तआत में हरफ़े मद के बाद दूसरे हर्फ पर तशदीद आ रही है। हरफ़ मद इसको बन रखो कि लाम हरफ़ मद है, यानी मद वाला हर्फ है और हरफ़ मद के बाद दूसरे हर्फ पर तशदीद आ रही है। तो जब हुरूफ़ मुक़त्तआत में हो तो उसको हरफ़ी बोलेंगे, मद्दे लाज़िम हरफ़ी मुसक्कल। तो मद्दे लाज़िम हरफ़ी मुख़फ़फ़ वो भी इसी में समझाया जाएगा। तो आगे देखो अलिफ लाम मीम साद। जब पूरा लफ्ज़ होगा तब सांस तोड़ेंगे, बीच में सांस नहीं तोड़ना है। अलिफ लाम रा, जिस पर खड़ा ज़बर है उसको कम। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे हम लाम पढ़ते वक्त आखिर से मीम अदा हो रही है तो यहाँ पे अलिफ लाम रा इस तरीके से नहीं पढ़ना है कि मीम जिस तरीके से हमने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ तो मीम के ऊपर तशदीद है और वहाँ गुन्ना करेंगे तभी हमने पढ़ा अलिफ लाम इस तरीके से। यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ पे पढ़ेंगे अलिफ लाम रा। जल्दी से रा को अदा करना है ताकि यहाँ जो लाम के आखिर से मीम अदा हो रही है उस पर गुन्ना ना होने पाए। अलिफ लाम मीम रा इस तरीके से। काफ हा या आइन साद। यहाँ खड़ा ज़बर को कितना खींचा गौर से देखना और मद को कितना खींचा इस पर गौर करना। ताहा इसको थोड़ा खींचना है। तासीम मीम। तासीन, सीन नहीं बोलना, सीन का आखिर से जो नून निकल रहा है वो नून नहीं निकालना, सीन को मीम के साथ मिलाते हुए पढ़ना है। तासीम सीम इस तरीके से। तासीम मीम। तासीन यासीन साद हामीम। यहाँ पे बिल्कुल हल्की आवाज़ में पढ़ना है। हामीम इस तरीके से हल्की आवाज़ है, यानी हम इस तरीके से नहीं करना। ये कब करना है? जब तशदीद होगी। इसको हल्की आवाज़ से हामीम, और यहाँ से यहाँ तक
सांस नहीं तोड़ना है, ये पूरा होता है एक ही। हामीम आइन सीन क़ाफ, इस तरीके से। आगे है क़ाफ। अब यहाँ पे देखो क़ाफ कहते वक्त आखिर से फ़ा निकल रहा है, क़ाफ। तो यही है मद्दे लाजिम की 4 किस्मों में से एक, मद्दे लाजिम हरफ़ी मुख़फ़फ़। हरफ़ी मुख़फ़फ़ यानी हुरूफ़ मुक़त्ताअत में हरफ़ मद के बाद दूसरे हरफ पर जज़्म आ रही है। यहाँ पे हमें जज़्म दिख नहीं रही है, लेकिन पढ़ते वक्त जो आखिर से हमारी ज़बान से, हमारे मुंह से निकल रहा है क़ाफ, फ़ा निकल रहा है, उस फ़ा पर ख़ुद ब खुद जज़्म लग रही है, तो हम कहेंगे हरफ़ मद, यहाँ पे काफ है, हरफ़ मद के बाद दूसरे हरफ पर जज़्म आ रही है, मद्दे लाजिम हरफ़ी मुख़फ़फ़ होगा ये। नून, ये भी मद्दे लाजिम हरफ़ी मुख़फ़फ़ है, क्योंकि नून कहते वक्त जो आखिर से दूसरा नून निकल रहा है उस पर जज़्म आ रही है। तो हुरूफ़ मुक़त्ताअत में हरफ़ मद के बाद जब जज़्म आती है तो वो मद्दे लाजिम हरफ़ी मुख़फ़फ़ होता है। ये मद्दे लाजिम हरफ़ी मुसक्कल, और ये ऊपर जो पढ़ाया था, ऊपर जो ये पढ़ाया था मद्दे लाजिम, ये है कलमी, ये कलमा है, ये पूरा एक मिला के पढ़ा है, कलमी मुसक्कल। तो पीछे जो बताया था आल आना में, वो मिसाल जो है मद्दे लाजिम कलमी मुख़फ़फ़ की है, क्योंकि आल आना पे जज़्म आ रही है। तो इतनी बात याद रखना कि जिस पर जज़्म हो वो मद्दे लाजिम कलमी मुख़फ़फ़ यानी मुख़फ़फ़ होगा, और जिस पे तशदीद होगी उसको मुसक्कल बोलेंगे। तो अगले सबक तक